अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर अहमद और आज एक बहुत अजीब किस्सा हुआ। ये बेसिकली हर जगह पे होता है, हर बंदा इस चीज़ को फेस करता है, फ़ील करता है। किस्सा सुनाने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि हम अपनी जनरेशन को, अपनी अगली नस्ल को हम कभी भी कोई टास्क कंप्लीट करना नहीं सिखाते, जो सबसे बड़ा मसला है। हम हर चीज़ को अधूरा छोड़ने के आदी होते हैं और उसी तरह हमारी जो अगली नस्ल होती है, जो अगली जनरेशन होती है, वो भी अपने टास्क, अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है, उसको अधूरा छोड़ने की उनमें आदत पड़ जाती है। और उसको अधूरा छोड़ते हुए उन्हें ना तो रिग्रेट फ़ील होता है, ना उन्हें कोई परेशानी होती है, ना टेंशन होती है, ना ही वो उसके बारे में बुरा फ़ील करते हैं। इसी वजह से शायद हमारी नेशन जो है वो बहुत पीछे चली गई है। हम अपनी अगली नस्ल को, अगर हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं, कोई इकॉनमी बेहतर हो जाती है, हमारा कोई मुकाम बन जाता है, तो हम अपनी अगली नस्ल को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। एक नस्ल नस्ल इतनी मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है और उसकी जो अगली जनरेशन होती है, वो निकम्मी बनती है। जैसे कि एक लाहौर में बहुत अजीब किस्सा हुआ कि डीएचए में एक अमीरज़ादे ने, अमीरज़ादा या गरीबज़ादा क्या कहूँ उसको, यंग लड़का है, टीनेज ही है तकरीबन, उसने गाड़ी की टक्कर मार के एक पूरी की पूरी फैमिली उसको कत्ल कर दिया। कत्ल ही कहा जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि पीछे वो पहले हूटिंग कर रहा था। वो शायद जो वालिद थे गाड़ी के अंदर, उसने हूटिंग से उसको मना किया क्योंकि उसमें लड़कियां बैठी थी उनकी। तो उस शहज़ादे ने इस वजह से आके गाड़ी की टक्कर उनको मार दी कि भाई मुझे हूटिंग करने से या लड़कियों को तंग करने से या छेड़ने से मना क्यों किया। और वो 7 लोग उस फैमिली के फौत हो गए और उनके घर में शादी भी थी। तो खैर अब क्या है, क्या साइकोलॉजी है, क्या साइकी है इसके पीछे, वो सब पेरेंटिंग का कसूर है। वो सब सोसाइटी को हम दोष देते हैं, हम खुद सोसाइटी होते हैं बेसिकली। हम पेरेंटिंग ही अच्छी नहीं करते। और उस लड़के के साथ उसका वालिद भी बैठा था जिसने गाड़ी की टक्कर मारी है। अब खुद सोचें। और अब वो उसको बचाने के चक्करों में है। वो हर तरह का गलत हरबा, हर तरह की सिफारिश, रिश्वत जो भी है, डीएचए से है ना, आप तो समझ रहे होंगे। तो वो हर चीज़ लगा रहा है अपने उस अ, बेटे को बचाने के लिए, बजाय इसके कि उसको जेल में करवाए, उसको कुछ कम से कम कोई कुछ अरसा तो वो जेल में रहे ना, उसे समझ आए जो उसने किया है। उस उसकी उसे सज़ा मिलेगी तो उसे समझ आएगी ना कि जो उसने किया है गलत किया है। अगर वो ऐसे ही छूट गया, जैसे कि छूट जाना है। अब कितने केसेस हैं। जज साहब की बीवी ने बच्ची बेचारी को मार मार के उसके सर में कीड़े डाल दिए। वो बच्ची 6-7 महीने बाद कुछ दिन पहले डिस्चार्ज हुई है। क्या हुआ? ख़त्म। मीडिया की जीनत बना कुछ देर के लिए, किस्सा ख़त्म। पीर साहब, माशाल्लाह, पीर साहब ने जो सिंध में जो किया बच्ची के साथ, उसका रेप करता रहा सारी रात। उसको 100 लड़कियां उसके घर से बरामद हुई, जो कोई दियत में आई भी है, कोई अ, उसमें लोग खुद कोई दे के गए हैं, कोई किसी के कत्ल के बदले में पीर साहब के पास आ गए। कत्ल फलाने का फलाने ने किया, लड़की पीर साहब के घर में आ गई। क्या हुआ? खुला फिर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वाइफ जो बीवी है वो उस गुनाह में बराबर की शरीक है, खुली फिर रही है, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होना ही कुछ नहीं, क्यों होना? नस्लें बर्बाद क्यों? क्योंकि उस पीर साहब की फैमिली में 5 एमएनएज हैं। और क्यों कोई भी पार्टी उस पर नहीं बोल रही? क्योंकि हर पार्टी का एमएनए उसके ख़ानदान में है। मतलब हर पार्टी का, आपकी पीटीआई का भी, नून लीग का भी, पीपीपी का भी। तो क्यों कोई कुछ कहेगा उसको? जज साहब की बीवी या जज साहब खुद एक छोटी बच्ची को मारते हैं, 14-15 साल की को, जब वो खुद अपने अपने पे अपना एहतसाब नहीं करेंगे खुद को। और उस जज जज साहब को पता नहीं कितने नोटिस गए कि आओ पेश ही हो जाओ, कुछ कुछ बयान ही दे दो, नहीं आए वो। अब देख लें, पूरा किस्सा उठा के देख लें, नहीं है। तो खैर, अब ये है कि टास्क की बेसिकली बात हो रही थी कि टास्क कंप्लीट करना नहीं सिखाते। तो कल मेरे पास बेसिकली एक बंदा आया, वो एक लड़के को साथ लेके आया। वो उसका ब्रदर इन लॉ था बेसिकली। वो उसको लेके आया जी कि ये डॉक्टर साहब इसको ना जॉब पे रखना है। यहाँ पे तो सिस्टम बहुत डिफरेंट है। अच्छा, मैंने कहा कि क्या? वो पता चला कि उसने बेसिकली डिस्पेंसरी का किया हुआ है। ठीक है। और डिस्पेंसरी किस तरह से, वो एक डॉक्टर के पास खड़ा होता था जाके, जैसे हमारे इलाके में वो आप 1 साल 6 महीने
किसी डॉक्टर के पास खड़े होते हैं और जाके आप अपना क्लिनिक बना लेते हैं। जैसे हमारे मोहल्लों में हर तरफ में होता है, क्लिनिक बन जाता है, वो डॉक्टर साहब होते हैं, ठीक है? और एक बंदा 5 साल लगाता है, उसके बाद 5 साल फिर स्पेशलाइजेशन में लगाता है, वो जाके फिर डॉक्टर बनता है। तो दूसरा उसका अल्टरनेटिव पाकिस्तान में तरीक़ाकार है कि 1 साल या 2 साल आप, 2 साल तो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 साल आप लगाओ किसी डॉक्टर के पास और जाके अपना मेडिकल स्टोर खोलो और आप डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, आप उससे ज़्यादा कमाते भी हैं, सारा कुछ ही है। तो यहाँ पे भी आया कि चलो उसको जो है ना इधर जॉब करा दें, क्लिनिकल असिस्टेंट रख लें या जैसे भी। तो अब मैं हैरान था कि वो जो बंदा उसे लेके आया था वो ओमान में 15 साल से रह रहा है। तो मैं उससे कह रहा था कि यार यहाँ पे तो कानून है, लॉ है, आप ऐसे विदाउट डिग्री, आपकी डिग्री कोई नहीं है, कुछ भी कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो उसके बगैर आप, और मैं उसे फिर बताने लगा कि भाई आप वापस जाओ, जाके नर्सिंग करो, मेल नर्सिंग की बहुत वैल्यू है, तो नर्सिंग कर लो या मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर लो या ओटी टेक्नीशियन कर लो। तो कहता है जी वो तो 4 साल का होता है। तो मैंने कहा तो 4 साल का होता है तो? कहता जी इतना टाइम। अब यानी वो पहले सोता रहा है, पहले सारी ज़िंदगी वो सोता रहा है, जब अब उसकी 24-25 साल उम्र हो गई है, अब उसको पता चला कि हाँ ये तो टास्क था, ये तो पूरा करना है, तो इसमें तो और 4 साल लग जाएंगे, लेकिन अब उसका टास्क है शादी करना जल्द से जल्द, ठीक है? और जल्दी जल्दी बस वो उसने जो भी कर लिया है, चाहे वो 1 साल कहीं खड़ा रहा है किसी डॉक्टर के पास, अब वो माशाल्लाह क्वालिफाइड है, तो उसे दुनिया में कहीं पे भी रख लिया जाएगा। अच्छा, वो उसे मैंने बता दिया कि भई ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर बाद वो बंदा वापस आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे सारा पता है लॉज़ का ये वो, लेकिन ये वहाँ पे मुझे तंग कर रहे थे। वहाँ पे ये लोग सारे ये समझ रहे थे कि मैं जानबूझ के वो नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ़ विज़िट वीज़े पे वहाँ से बुलाया है और मैं आपके पास लेके आया हूँ ताकि पता चल सके इसको कि भाई ये वाक़ई में सच बोल रहा हूँ। अब मैं हैरान ही यार कि वो मतलब अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए उसने उसको विज़िट वीज़ा भेजा, उस लड़के को यहाँ बुलाया, अब वो यहाँ घूम फिर के आवारागर्दी करके वापस चला जाएगा, पीछे ये मशहूर हो जाएगा कि वो डॉक्टर बनने गया है, क्योंकि वहाँ पे तो वो डॉक्टर ही है ना, वहाँ पे तो सब चलता है। तो ख़ैर बात अब वो उसे टेंशन ये हुई कि ये मुझे क्यों ये कह रहा है कि जाके 4 साल पूरे लगाओ, बीएससी नर्सिंग करो या कोई भी कोर्स करो, प्रॉपर डिग्री लो, फिर आप काम करो। तो वो मतलब तो माइंडसेट नहीं है ना, कुछ भी कंप्लीट करने का, टास्क कंप्लीट करने का माइंडसेट नहीं है। तो फिर नेशन बर्बाद हो रही है। नेशन कैसे बर्बाद ना हो, जब हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाना ही नहीं है, हमने यही सिखाना है कि कोई तुम्हें गाली देते हो तो गोली मार दो, अगर पैसे कम पड़ गए हैं तो चोरी कर लो, धक्का कर लो, किसी के पास ज़्यादा आ रहे हैं तो छीन लो। जब यही सिखाना है तो सोसाइटी में नवाज शरीफ आ जाए, गवर्नमेंट में इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए यार, चीफ आ जाए, चीफ सब आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? जब ओवरऑल एक नेशन ही एक डगर पे चल पड़ी है, तो कोई भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी आपकी किसी भी चीज़ पे, ना इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, ना ओवरऑल सिचुएशन पे फ़र्क पड़ेगा। फिर यही होगा जो हो रहा है और ये चलता रहेगा। और असल में हमने हाथ पाँव हमने हमने अपने घर के लेवल पे जो तालीम है ना बच्चों को, वो देना बंद कर दिया। कल मैं एक बहुत अच्छी वीडियो देख रहा था कि वो बच्ची को सॉरी करना सिखाते हैं कि यार अगर आपने कुछ कुछ गलती मतलब एक्सीडेंटली भी कुछ गलती आपसे हो गई है ना, सॉरी करो, एक्सक्यूज़ करो, अपोलोजाइज़ करो। वो इतनी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ हमारी गलती भी हो तो हम डंके की चोट पे अकड़ के अगले को करते हैं कि तेरी ऐसी की तैसी। मैं मुझे मैं सॉरी करूँगा या मैं माज़रत करूँगा, मैं डिग्री कंप्लीट करूँगा, मैं तो चौधरी हूँ, मैं तो पिंड का बादशाह हूँ, मैं नौकरी करूँगा। दिस इज़ द साइकोलॉजी। यही आगे साइकोलॉजी अगली जनरेशन में भी इम्पार्ट हो रही है। सो शेख सादी का है ना कि अगर आपने नस्ल तब्दील करनी है तो 100 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो अभी प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, इट मीन्स कि 100 साल तो मिनिमम है ना हमारे बेहतरी आने में। सो 100 साल तक तो भूल जाएंगे कुछ तब्दील होगा, क्योंकि अभी तब्दीली लाना शुरू ही नहीं की। कोशिश करें अपनी औलाद को, अगली जनरेशन को एटलीस्ट टास्क कंप्लीट करना सिखाएं कि आपने ये एजुकेशन है, ये आपने शुरू की है, इसको आपने यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है? इसको बीच में नहीं छोड़ना, बीच में छोड़ दोगे तो ये कुछ भी नहीं है। हमने आपने मेडिकल शुरू किया है तो आपने स्पेशलाइजेशन तक जाना है, ठीक है? ये डिग्री आपका अल्टीमेट गोल है।
आपने इंजीनियरिंग शुरू की है तो उसमें ये स्पेशलिटी आगे आगे आपने करनी है। आपने कुछ भी आईटी शुरू किया, कुछ भी आपने कुछ भी शुरू किया है तो उसकी ये अल्टीमेट डिग्री है, ये आप लें और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, फिर कोई आपको कुछ मना नहीं करेगा। यहाँ पे काबिल बंदे की जिसकी डिग्री है, जिसकी एजुकेशन है, जो स्किल्ड पर्सन है उसकी बहुत वैल्यू है, और जो अनस्किल्ड पर्सन है वो किसी न किसी कोने खुदरे में रुल रहा होता है और वो वापस भी नहीं जाता। उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। एक तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी कि क्या मजबूरियाँ होती हैं। विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, फिर ज़्यादा देर रुक जाते हैं, फिर वापस नहीं जा सकते, जुर्माना देना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे जाएंगे सारा पता चल जाएगा। एनीवेज, ये एक छोटा सा किस्सा था। तो जो बंदा यहाँ से अगर आपको कोई बात कर रहा होता है ना, आपका रिश्तेदार कह रहा था यार रहने दे ना, इधर इस तरह उस तरह, वो सही कह रहा होता है, तो मान जाया करें उसकी बात। थैंक यू सो मच।